हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी जो टेक्सटाइल के जो प्रिंटिंग इंक्स वगैरह होते हैं और उसके अलावा जो वाटर बेस्ड के जो वुड कोटिंग पॉलीमर्स होते हैं, तो वो ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। और ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी जो आई थिंक जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स एचडीएन करके, ये एक मलेशियन ब्रांड है, यानी कि मलेशिया में आई थिंक इनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते होंगे और उसे यहाँ पे इंडिया में बेचने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो हमें वेस्ट बंगाल के अंदर हमें भी नजर आता है। और उसके अलावा करंटली अभी इंडिया में ओवरऑल अभी कंपनी के 5 ब्रांच ऑफिस हमें अभी नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से स्टेट के अंदर अभी कंपनी का प्रेजेंस है, तो अभी करंटली 5 स्टेट्स में ये कंपनी हमें प्रोडक्ट हमें बेचती हुई नजर आती है। वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ऐसे स्टेट्स के अंदर ये कंपनी का प्रेजेंस हमें अभी नजर आता है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अराउंड 28 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में भी काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक लैंड बाय करना है। तो आई थिंक कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ नया सेटअप कंपनी को करना रहेगा, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को लैंड बाय करना है। और उसके अगर हम देखेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, जो नया प्लांट यहाँ पे कंपनी बिठाएगी, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी को केपेक्स करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम तीसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में अराउंड 20 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने अराउंड 45 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का मार्जिन हार्डली 2% के लगभग ही हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो 28 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 68 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो यानी कि यहाँ पे भी लगभग 2 से 2.5% के लगभग कई कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके बाद में 34 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने अराउंड 78 लाख के लगभग का प्रॉफिट किया था। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे 9 महीने में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें 33 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 45-50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो सकता है। और उसके अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 करोड़ 56 लाख के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन यहाँ पे कंपनी की तरफ से किया गया। क्योंकि अगर हम पहले 3 साल के अगर हम एवरेज अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो 2 से 2.5% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे 8% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का हो गया है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पे नंबर्स में कंपनी की तरफ से किया गया है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 52 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,04,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे तो 18 करोड़ 11 लाख के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 14 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। और यहाँ पे 15 तारीख को आपको यहाँ पे ये जो कंपनी है हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और ये 13 तारीख को आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे 14 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 60 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 2023 यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो अराउंड 75 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी जो कंपनी के नंबर है मुझे थोड़े इन्फ्लेटेड नजर आते हैं, लेकिन अगर अभी अराउंड 20-25% का कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रहा है और अगर वो 20-25% के ग्रोथ के हिसाब से अगर हम कंपनी के पी रेशियो को निकालेंगे तो अराउंड 60 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का
आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन है, जितना भी यहाँ पे कंपनी के जो कंपनी की कमाई वगैरह मुझे लगता है कि ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और अगर हम 7 से 10 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो 8 से 10 तारीख को 2 ऑलरेडी मेन बोर्ड आईपीओ है, एक अदर हाउसिंग फाइनेंस का है और उसके अलावा एक टीबीओ टेक करके एक ऑलरेडी मेन बोर्ड आईपीओ। तो डेफिनेटली अच्छा खासा जो आईपीओ इन्वेस्टर्स है उनके जो मेनली जो फंड्स होंगे वो हमें यहाँ पे 2 मेन बोर्ड आईपीओ में जाते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे ऐसे में आईपीओ भी है जिनकी डिमांड काफी ज्यादा है, जिनकी ऑलरेडी अगर हम प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे 100% से ज्यादा के प्रीमियम है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मूवमेंट में यहाँ पे जिस कंपनी में इतना ज्यादा कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है वहां पे कोई ज्यादा डिमांड हमें देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई क्यूआईबी कोटा भी नहीं है, कोई एंकर कोटा भी नहीं है, पूरा जो 18 करोड़ का माल है वो यहाँ पे एचए नहीं और रिटेल के पास में जाएगा। तो ये सब लिस्टिंग के दिन बेचते हुए हमें नजर आएंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। हो सकता है कि अगर कुछ ऑपरेटर गेम अगर यहाँ पे होता है तो एक बार के लिए 5 से 10% के प्रीमियम पे लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर बाई चांस अगर बाजार में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो कि अभी 1 महीने में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले, तो वहाँ पे लगभग ये कंपनी हमें 14 या 15 तारीख के लगभग हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 2 या 3 हफ्ते पहले इलेक्शन पहले ये कंपनियां में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो वहां पे अगर कुछ भी उच्च नीच होती है तो वहां पे डेफिनेटली 15 से 20% या नेगेटिव भी लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए मेरे ख्याल से ये कॉशियस रहना चाहिए, मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं बताऊं कि सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।